students, this is fifth video of financial management and we are going to discuss about financial planning. Financial planning is a planning related to finance, means फाइनेंस का प्लानिंग करना, ये फाइनेंस प्लानिंग सिंपल मीनिंग याद कीजिए, ज़्यादा चक्कर में मत रहिए कि क्या इसका डिटेल्स होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स प्लानिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, दैट इज फाइनेंस प्लानिंग। अब इसका मीनिंग देखिएगा, फॉर्मल मीनिंग, व्हेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एम्प्लॉयड इन फाइनेंस, जब फाइनेंस की प्लानिंग की जाती है, इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, ये इसका मीनिंग है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आप इस चीज पे फोकस करना है आपको। इट इन्वॉल्व द एस्टिमेट, प्रोक्योरमेंट, यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये चार चीजें ध्यान रखिए। पहले हम एस्टिमेट लगाएंगे कि कितना पैसा चाहिए, फिर उसको प्रोक्योरमेंट कहीं से उसको अरेंज करेंगे, फिर उसका यूटिलाइज करेंगे और उसका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे फंड का, फाइनेंस का। ओके, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट इनफ फंड आर अवेलेबल एट द राइट टाइम, मीन्स सही टाइम पे सही पैसा आपके पास हो, बट हैविंग नो सरप्लस फंड, और पैसा ज्यादा ना हो, ये ध्यान रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ होते हैं वो मानते हैं कि पैसा होता है वो जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन नहीं। फाइनेंशियल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सरप्लस फंड होता है वो हमारा एक लो मैनेजमेंट का पार्ट माना जाता है, मीन्स ये माना जाता है कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इसलिए वहां पे पैसा सरप्लस पड़ा है। तो आपके पास जो फंड है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पूरा होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो पहले आप इसका मीनिंग याद करेंगे, फिर उसमें कौन कौन से मतलब इन्वॉल्व किए जाएंगे फंक्शंस वगैरह, तो ये हमने उसको अलग पॉइंट बना के दिखा रखे हैं, ये आप देखिएगा। एस्टिमेट ऑफ क्वांटम ऑफ फाइनेंस, क्वांटम मीन्स क्या होता है, कितना पैसा चाहिएगा, क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना पैसा चाहिएगा। मालूम है कहता हूँ मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये क्या है, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, इसको हमने एस्टिमेट किया। डिटरमिनिंग द पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग, पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग मीन्स इसमें जो 100 करोड़ रुपए हमें चाहिए उसमें हमारा ओनर फंड कितना होगा, ब्रॉड फंड कितना होगा, मीन्स प्रोपोर्शनेट ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, उसमें भी शेयर का कितना होगा, डिवेंचर कितना रहेगा, बॉन्ड कितना रहेगा, लोन कितना रहेगा, वो सारा हम उसका पैटर्न डिटरमाइन करेंगे। तो समझ में आ गया, पहले हम क्वांटम को एस्टिमेट करेंगे, देन आफ्टर उसका जो प्रपोर्शन है डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी में उसको हम डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, और फिर उसका यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, ये इंश्योर करेंगे कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए ये इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है कि जो भी उसने मेहनत करके एस्टिमेट किया है, प्रोक्योरमेंट किया है, और उसका उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। पैसा हर कोई ले लेता है, लेकिन उसका प्रॉपर यूज होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, अदरवाइज हमारा जो मैनेजमेंट है वो मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग है, सिंपल सा मीनिंग, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या होता है, क्या इंक्लूड्स होते हैं और क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो आप इसको देख लीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, वैसे भी आपको पता है कि हर कोई पर्सन होता है वो अपनी फाइनेंस प्लानिंग करता है, तो बिजनेसमैन तो करता ही करता होगा, ठीक है ना। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए इसको, फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग क्या होती है, एक तरह से एस्टिमेट करना ही होता है, मीन्स फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है उसको अभी से पता लगाना। इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू फोरसी द फ्यूचर फाइनेंस रिक्वायरमेंट इन एडवांस, इसमें आपको एडवांस में कितनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी उसका अभी से पता लगाया जाता है। प्लानिंग का मतलब भी क्या होता है, फोरकास्टिंग करना, आपको पता है फोरकास्टिंग करना, लेकिन अगर फाइनेंशियल प्लानिंग है तो किसकी फोरकास्ट करेंगे हम, फाइनेंस की, मीन्स फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो सिंपल पॉइंट, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, इसी का बनाइए पॉइंट, ठीक है।
सेकंड देखिए, अवॉइडिंग अनसर्टेनिटी। अब आपको पता है कि जो प्लानिंग होती है वो किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन। तो इस अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए तो प्लानिंग की जाती है। ये आपने पढ़ा है मैनेजमेंट के अंदर चैप्टर फर्स्ट में कि फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो प्लानिंग इसको क्या करता है? हेल्प करता है उसको अवॉइड करने में, ठीक है, उसको मिनिमाइज करता है अनसर्टेनिटी को। तो वो इसमें है, बस यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड कर देना आपको। हेल्प इन मीटिंग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बाय अरेंजिंग नेसेसरी फंड्स, कि अगर कोई हमारे पास अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई तो उस टाइम के लिए वो क्या करता है? फंड अरेंज करता है, फाइनेंस अरेंज करता है, ठीक है, ताकि जो अनसर्टेनिटी है उसको अवॉइड किया जा सके। फंड और फाइनेंस एक ही चीज होती है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल पॉइंट है, कोई ज्यादा बड़े पॉइंट नहीं है, छोटी सी क्लास है ये। कोऑर्डिनेशन। अब आपको पता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं और उस डिपार्टमेंट में फाइनेंस की सभी डिपार्टमेंट में जरूरत होती है, ठीक है। पहले इसको मीनिंग पढ़ते फिर हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। हेल्प टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजिंग बाय अलॉटिंग देम द नेसेसरी फंड इन टाइम। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये सेल डिपार्टमेंट है। हम तीन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं लेकिन फिलहाल हम तीन की बात करते हैं। अब जो फाइनेंस प्लानिंग के थ्रू हम इस डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, इस डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, इस डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, और तीनों रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हैं और ये सारी फाइनेंस मैनेजर होता है वो आगे रिक्वायरमेंट भेजते हैं। तो ये क्या करते हैं? इसकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। मान लो इसको 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, इसको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है और इसको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो यहाँ टोटल कितना हो गया? 4 करोड़। तो फाइनेंस मैनेजर क्या करता है? इसको अरेंज करता है और उसको फिर क्या करता है? टाइमली उसको अलॉट करता है, ये फंड्स उसको रिलाइज करता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, ठीक है ना, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे। तो कोऑर्डिनेशन मीन्स यही होता है कि हेल्प टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। ये सभी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाएगा, अगर मान लो ये 2 करोड़ रुपए की इन्होंने रिक्वायरमेंट भेजी फाइनेंस डिपार्टमेंट को और ये पैसा नहीं दे रहा है, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जब ये बंद होगी तो आपको पता है सारी आपस में बंद हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक डिपार्टमेंट होता है वो दूसरे डिपार्टमेंट से इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर एक डिपार्टमेंट में कोई इफेक्ट होगा तो दूसरे डिपार्टमेंट में उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बट फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा होता है, फाइनेंस प्लानिंग के थ्रू हम उसको क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं जितनी भी एक्टिविटीज है, ठीक है ना, और उसमें जो नेसेसरी फंड है वो उसके लिए रिलीज कर देते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके, ठीक है। रिड्यूस वेस्टेज। जब आप प्लानिंग कर रहे हो, फाइनेंस से प्लानिंग कर रहे हो, तो आप उसके लिए प्रॉपर पहले से शेड्यूल तैयार करोगे, प्लान, पॉलिसी, रूल सब कुछ उसके बनाए रखोगे, जिससे क्या होगा? एक आपका जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। देखिए, थ्रू प्रॉपर प्लानिंग अबाउट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फाइनेंस रिक्वायरमेंट की अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो इससे क्या होगा? वेस्टेज कम होएगा और एफर्ट का डुप्लीकेशन भी नहीं होगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, एक मिस्टर ए है, ठीक है, उसने टारगेट सेल है उसका 50 लाख रुपीज, मान लो 50 लाख रुपीज उसका टारगेट सेल, ठीक है। अब वो इसकी फाइनेंस प्लानिंग करता है कि इसके लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, कितना मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पैसा चाहिए इसके लिए, ठीक है ना, ये सारी चीजें डिसाइड करेगा। मार्केटिंग में कितना चाहिए, तो अगर ये सब पहले से प्लानिंग कर लेगा तो उसका जो वेस्टेज है, कहीं डुप्लीकेसी है, वो खत्म हो जाएगी, और अगर कहीं तो कम हो जाएगी, खत्म तो नहीं होती,
कुछ हद तक बनी रहती है, क्योंकि बिजनेस है, रिस्क पार्ट रहता ही रहता है, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं कुछ हद पे, ठीक है ना। प्लानिंग की आपने इंपॉर्टेंस पढ़ा होगा कि प्लानिंग क्या करता है। प्लानिंग भी हमारे जो वेस्टेज होता है उसको रिड्यूस करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स लिख सकते हो, क्योंकि आपकी जो रिसोर्स की जो बात होगी वो फाइनेंशियल रिसोर्स की बात होगी। तो एक पॉइंट मैं अपने तरफ से लिख रहा हूँ, आप भी इसको लिख लीजिएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स तो आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आप इसको फाइनेंशियल रिसोर्स से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है कि जो रिसोर्सेज के थ्रू जो पैसा आया है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो। तो ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से ये छोटी सी क्लास है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग और उसके इम्पोर्टेंस, बस ये दो ही चीज़ है, चार इसके इम्पोर्टेंस है, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है,